जस्ट होंगे। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस के इस सेशन में, इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, दिल्ली पुलिस के लिए आपको लगातार मैं बीच बीच में चाहता हूं कि मैं आपके सामने आता रहूं, और जो बच्चों में एक लंबी तैयारी के बाद थोड़ा डिमोटिवेशन आने लगता है, ताकि वो थोड़े से फिर से उनमें एक जोश पैदा हो सके, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बाकी हैं आपके एग्जाम में। तो मैं एक आइडिया देने आपको आ गया हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आइडिया नहीं है, एक सटीक बैठने वाला है, सटीक जाने वाला है, उसका रीजन मैं देख करके जाऊंगा। आप कहो क्या एसएससी से जानकारी लीक हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अभी बस मैं आपको बताऊंगा कि ये किस वजह से मैं कह रहा हूं कि इस महीने में एग्जाम होने जा रहा है। कौन सा महीना होगा मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? महीना तो ठीक है, बट मैं डेट एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, पर बहुत कुछ आपको आइडिया हो जाएगा आज की इस वीडियो से, और उस हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी में लग पाएंगे। दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारे वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत 4 टाइप की वैकेंसीज आपको पता है। कांस्टेबल के अलग है, ड्राइवर के अलग है, एचसीएम के अलग है, एडब्ल्यूटीपीओ के अलग है। तो चारों ही के लिए बहुत अंतर नहीं रहेगा एग्जाम में। एडब्ल्यूटीपीओ 2 से 3 दिन में एग्जाम हो जाता है, ड्राइवर 2 दिन में एग्जाम हो जाएगा, एचसीएम हाँ 5-7 दिन 8 दिन एग्जाम चल सकता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कम से कम 15-20 दिन एग्जाम चलेगा, आराम से चलेगा, ठीक है? तो इतने फॉर्म इसमें होते हैं, जितने सीजीएल वगैरह सीएचएसएल वगैरह में फॉर्म देखते हो ना आप, इतने दिल्ली पुलिस में भी फॉर्म होते हैं। तो ये उतना ही बड़ा एग्जाम है उनके लिए, जितना एमटीएस है, जितना सीजीएल है, जितना सीएचएसएल है। चलो बच्चों, मैं पिछली बार का एक आइडिया दे रहा हूं आपको, ये लास्ट टाइम का है कि लास्ट टाइम में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था। तो आप सबको पता होना चाहिए, 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक। पिछली बार जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम 2023 वाला था, वो 14 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक चला था। तो इसका मतलब इतना टाइम दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स को इतनी डेट्स में कंडक्ट कराना पड़ता है। पिछली बार 32 लाख फॉर्म थे। इस बार का फॉर्म का कोई डेटा आ गया है? नहीं आया है। पिछली बार 32 लाख फॉर्म किस बिहाफ पे मैं कह रहा हूं आपको, मैं दिखा भी देता हूं मैं किस बिहाफ पे। मैं वैसे कोई दावा नहीं करता। कांस्टेबल के 7547 पदों पर 32 लाख दावेदार, ये पिछली बार का रिकॉर्ड है ना? तो ये पिछली बार का रिकॉर्ड है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं। जब पिछली बार इतने फॉर्म थे और इस बार तो 7565 वैकेंसीज हैं, तो बढ़ी या घटी तो है नहीं वैकेंसीज, तो फॉर्म घटने का सवाल नहीं उठता। तो फॉर्म भी आपके ठीक ठाक मिलेंगे। हालांकि हो सकता है कि पिछली वाली भर्ती में शायद एज में छूट दी गई थी या नहीं दी गई थी, मैं अभी श्योर नहीं हूं, मैं भूल गया हूं उस बात को। अगर छूट दी गई होगी तो शायद उस वजह से भी ये फॉर्म की संख्या फिर बड़ी होगी, ठीक है? आप बताओ इस बात को कि दी गई थी या नहीं दी गई थी छूट, मैं तो भूल गया। चलो दिल्ली पुलिस में बाकी बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में एक बार छूट मिली है, इस वजह से मैं कह रहा हूं इस बात को। जीडी में तो मिली थी, जीडी में तो मिली थी। चलो अभी मैं आपको ये बात बताने वाला हूं बच्चों कि जैसे वो चला था 5 दिसंबर तक एग्जाम, और 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। 5 दिसंबर तक एग्जाम चला, 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक एग्जाम हुआ, और रिजल्ट मात्र कितने दिनों में? मात्र 25 दिनों में। देखो ना, 25 से 26 दिनों में 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, आपके सामने लिख रहा है। और 31 दिसंबर को जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, आप सोचो ना कि जिसने ये सोचा होगा कि अब पहले रिजल्ट देख लूं, फिजिकल की तैयारी तब करूंगा, तो रिजल्ट देखने के बाद अब बच्चे को लगा मेरा नंबर आ गया, अब मैं फिजिकल की तैयारी करता हूं। तो फिजिकल कब हुए? 13 जनवरी से 20 जनवरी फिजिकल शुरू हुए और खत्म हो गए। 13 जनवरी से 20 जनवरी ये कब क्या हुआ? फिजिकल। अब आप सोचो ना भाई, क्या एग्जाम के रिजल्ट के बाद तैयारी करना सही है फिजिकल के? कितने दिन मिलते हैं? मात्र 13 दिन मिले थे। क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन था और 26 जनवरी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है। तो इस बार 26 जनवरी से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला, 26 जनवरी के बाद ही जाएगा रिजल्ट। मैं अभी बताऊंगा कारण भी। तो मैं आपको ये ज्ञान देने आया हूं कि इस बार बहुत जल्दी तो नहीं होनी, ना तो इलेक्शन वाला साल है 2024 के जैसा, ये तो था, और दूसरा 26 जनवरी का चक्कर था, इस वजह से पहले निपटा लिया गया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी ऐसे मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर वो करवा दे तो हम भैया फिर हम थोड़ी ना उनके लिए कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे, फिर तो उन्होंने करा दिया तो करा दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा भी हो जाता है, ये माइंड में रखेंगे। तो आपको अगर एग्जाम, देखिए अगर आपको तैयारी ही करनी है तो आपको एग्जाम के दौरान पता लग जाता है। जब आप नजदीक तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम के दौरान पता लग जाता है मेरा एग्जाम कैसा हुआ है, तो तैयारी फिर यहीं से शुरू कर देनी चाहिए थी। अब जो बच्चा रिजल्ट के बाद का वेट, अधिकतर बच्चे करते हैं ऐसा, रिजल्ट के बाद ही फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं, ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि भाई फिजिकल के लिए आप थोड़ी करिए, करते रहिए, पर हफ्ते में 2 दिन ही जाना पड़े जाते रहिए। और मैंने तो आपको एक एक्सरसाइज का मॉड्यूल भी दिया था, जो घर पे रह करके स्ट्रेंथ डेवलप कर दी होगी आपकी, और वो मैंने 25 दिन क्लास चलवाई, उनको रिपीट करते रहिए। 25 दिन उन्होंने लाइव ले ली, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उनको रिपीट कर दीजिए। आपका फिजिकल रुकेगा नहीं, गारंटी है इस बात की। लॉन्ग जंप हाई जंप तक नहीं रुकेंगे। तो वो मतलब वो एक ऐसी नहीं एक्सरसाइज कुछ भी हवा में बता दी, वो ट्रस्टेड एक्सरसाइज है, टेस्टेड एक्सरसाइज है, कि उनसे फायदा होता है बच्चों को, इसलिए। चलो बाकी तो मैं वैसे तो प्रचार करता ही नहीं कभी भी इस चीजों का, ऐसी चीजों का, अगर उनसे फायदा ही नहीं होता तो बच्चों को। चलो फिजिकल के लिए इस बार समय कितना मिलेगा? मुझे लगता है कि भरपूर समय मिलेगा, पर ये मुझे ही लगता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह सकता कि 100% इस बात की कोई गारंटी है, गारंटी किसी भी बात की नहीं है, पर मुझे लगता है कि मिल जाएगा। बहुत ज्यादा तो फिर भी नहीं मिलता, आइडियली 2 महीने, 1.5 महीना, 2.5 महीना ऐसा मिल जाता है। पिछली बार 13 दिन मिले थे, 13वें दिन फिजिकल था रिजल्ट के बाद, है ना? तो इसलिए आप फिजिकल के लिए साथ के साथ अपनी तैयारी रखें। अब बच्चों मैं इस बार की एग्जाम डेट पे आ जाता हूं। पहले आपको एक क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि 12 नवंबर से 30 नवंबर सीएचएसएल का एग्जाम है आपका, शुरू होने वाला है। आज 10 नवंबर हो गया, 12 यानी परसों से सीएचएसएल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कब से कब तक? 12 नवंबर टू 30 नवंबर ये चलेगा सीएचएसएल। तो नवंबर में सारी डेट खत्म। इसके बाद एसएससी ने ये डेट्स जारी कर दी हैं, अभी आया है तो आज का ही हो गया, कल का हो गया तो आज का ही है।
तो भाई देखो 3 से 6 दिसंबर तक किसका एग्जाम है? 3 से 6 दिसंबर तक ये एग्जाम डेट आ गई। अभी तो इनको सिटी सेलेक्ट करने थे। एक अच्छी बात और बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को कभी ना पता हो कि इस बार जो 3 तुमने चॉइस भरी होंगी ना फॉर्म में कि कौन कौन से शहर में आपको सेंटर चाहिए, वही मिलेगा। अच्छी बात यह है। और आप ना फिर अपना सिटी सेलेक्ट खुद भी कर सकते हो, डेट चुन सकते हो कि आपको कौन से एग्जाम डेट चाहिए। यानी जैसे पिछली बार 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला, तो एसएससी ने खुद डेट दी, तू 14 नवंबर को दे, तू 15 को दे, और तू 5 दिसंबर को दे। लेकिन इस बार आपको कहिए मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं 5 दिसंबर लूंगा, तो मैं जल्दी की नहीं लेता। अब बच्चों को ये डर रहता है कि शुरुआत में तो ले लेते हैं, फायदा रहता है नॉर्मलाइजेशन में। अब भाई सारे लड्डू तो आपको नहीं मिल सकते, कोई तो लेगा ही ना शुरुआत में। पर ऐसा नहीं है, ऐसा भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ शिफ्टों में कि बाद की शिफ्टों में जो लास्ट की थी उनमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो पेपर के लेवल पे अंतर आता है कि पेपर किस तरह का पूछा गया है ना। वो सारा मैटर उस बात का है। इस चीज को दिमाग से निकालना कि पीछे की डेट लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, देखिए ये सीपीओ वाला एग्जाम है 9 से 12 दिसंबर ये लगा हुआ है। तो 12 दिसंबर की तो छुट्टी हो गई, 12 दिसंबर तक तो कोई मतलब नहीं है दिल्ली पुलिस के एग्जाम का। हाँ, इसके पीछे एक और एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है कि एमटीएस लिया जाएगा। और एमटीएस जब एग्जाम लिया जाता है बच्चों, एमटीएस जितना सीएचएसएल में फॉर्म है उससे ज्यादा फॉर्म एमटीएस में होते हैं। तो अगर वो 12 नवंबर को शुरू हो रहा है सीएचएसएल, तो 30 नवंबर तक चल रहा है। और ये कम से कम अगर बहुत जल्दी भी इन्होंने शुरू कर दिया तो भी ये 15 दिसंबर से पहले शुरू नहीं हो पाएगा एमटीएस, बीच में इतना 2-3 दिन का गैप रहता ही है। अगर ये 15 दिसंबर मैंने मान भी लिया कि इन्होंने बहुत तेजी से शुरू कर दिया, तो भी ये 20 दिन चलता है, 22 दिन चलता है, 25 दिन तक भी चलता है। तो मैं ये मानूंगा कि 10 जनवरी से पहले इसको खत्म होने का मतलब नहीं बनता। तो एमटीएस का एग्जाम होगा 100% इनसे क्या होगा, इसके तुरंत बाद होगा और दिल्ली पुलिस से पहले होगा। तो भाई 10 जनवरी तक तो एकदम फिक्स है, एकदम पैक्ड है पूरा मामला। अब आपका एग्जाम, अगर कोई पूछे कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम कब होगा, तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम का मैं मंथ दे रहा हूं आपको, बिल्कुल जनवरी। दिसंबर जनवरी तो पहले ही आ रखा है इनका, हालांकि शुरू में तो नवंबर दिसंबर भी आया था। जनवरी, और जनवरी में भी मैं आपको बता रहा हूं 10 के बाद। और पहले किसका होगा? अब बात यह आती है, क्या पहले कांस्टेबल का हो सकता है? पूरे चांस है पहले कांस्टेबल का होगा, क्योंकि फॉर्म भी इसी के आए हैं पहले। तो पूरे चांस है कि कांस्टेबल का होगा। क्या जिस क्रम में फॉर्म आए हैं उसी क्रम में होगा? ये भी चांसेस है। जिस क्रम में फॉर्म आए हैं, क्योंकि कांस्टेबल के बाद अगर ड्राइवर के फॉर्म आए हैं तो ड्राइवर का होगा। ठीक है, ड्राइवर के पहले आए तो ड्राइवर का पहले होगा। अच्छी बात यह होगी कांस्टेबल में एक लंबा टाइम है। कैसे कि जैसे अगर मान लेता हूं कि ये 12 दिसंबर से शुरू हुआ कांस्टेबल, मैं एक एजम्पशन दे रहा हूं, ये मत बोलना 12 दिसंबर बोल दिया सर ने, 12 दिसंबर से। और मैं ये मानूंगा ये कम से कम 12 दिसंबर नहीं, जनवरी, सॉरी 12 जनवरी से कम चलेगा 30 जनवरी तक। इससे पहले खत्म होने का मतलब नहीं, क्योंकि सीएचएसएल में फॉर्म है 28-29 लाख, इसमें 30 प्लस है, तो इतना तो ये भी चलेगा जितना सीएचएसएल चल रहा है। तो अब आप देखो कि कांस्टेबल अगर इतना चलेगा तो इसमें अच्छी बात यह होगी कि आप ये डेट भी चुन सकते हो अपने लिए और ये भी चुन सकते हो। अब बड़ी बात क्या है कि आपको चुनाव के लिए मिलते हैं 3 से 4 दिन। अगर आप ये इच्छुक है कि मैं अपनी पसंद का शहर भी लूं और अपनी पसंद की डेट भी लूं, बच्चों देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि जैसे उन्होंने हर दिन 2-2 हजार, ये एक एग्जांपल है, हर दिन उन्होंने 2-2 हजार बच्चों का सेंटर फिक्स किया हुआ है दिल्ली पुलिस ने, एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हर दिन 2 हजार बच्चों का एग्जाम होगा, सेंटर भी फिक्स किए हुए मान लो। तो इनमें 2 हजार मान लीजिए, ये किसी ने 12 जनवरी की डेट का, ये 13 जनवरी की डेट का, और ये मान लेता हूं 30 जनवरी की डेट का। अब बच्चे शुरुआत आपको मिले 3 दिन, इन 3 दिन में अपने डेट सेलेक्ट कर लो किस दिन को आपको एग्जाम देना है। अब बच्चे गए सीधे 30 जनवरी पे, तो और ये 2 हजार पूरे बुक कर दिए। तो जब आप 30 चुन रहे होगे तो कहेंगे ये ऑलरेडी डेट फिल्ड हो चुकी है, अब इसको आप नहीं चुन सकते, ये लिखा हुआ आएगा वहां। फिर आपको 30 से अलग चुनना पड़ेगा। हो सकता है 29 इसके पास भागो आप, हो सकता है वो भी चुन ली हो। तो अगर आप जितना डिले करोगे ना उन चॉइसेस को भरने में, तो ये आपका नुकसान होगा। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चॉइस भरनी इस बार खुद को है। ये कब खुलेगा ये पोर्टल? ये हो सकता है दिसंबर में खुल दे, या एग्जाम से मैं कह सकता हूं कि जैसे आपको अगर ये बोलूं कि देखो ये सीएचएसएल वाला अभी खुला था, 12 नवंबर से इसका एग्जाम है, और ये शायद मेरे ख्याल से 3-4 तारीख में खुला है, तो 10-12 दिन पहले ही पता चलता है। अभी जैसे किसके खुले हैं पोर्टल, इनके चल रहे हैं, 3 से 6 दिसंबर एग्जाम है, तो इनका तो हम कह सकते हैं 20-25 दिन पहले खुल गया। तो फिर मान लो कि आपका दिसंबर में भरवा ली जाएगी चॉइस, इसकी दिल्ली पुलिस वालों से। तो दिल्ली पुलिस वालों जब चॉइस भरवाने का नंबर आए तो आप शुरुआत में भर लेना। अगर सेम शहर में होगा, मान लीजिए आपने शहर है, देखिए मैंने दिल्ली चुन रखा है, मैंने मेरठ चुन रखा है, और मैंने ये चुन रखा कि देहरादून, ये 3 चुन रखे हैं किसी ने, बच्चे ने। तो फिर क्या होगा कि भाई अगर फर्स्ट आप आए हो तो भैया जब तक दिल्ली में भी खाली है शुरुआत में ही भर दिया आपने, और चॉइस की डेट भी ले ली शुरुआत में, ये भी मिल गया। अब मान लो दिल्ली में तो फिक्स ही है 30 जनवरी को, पर चलो फिर दिल्ली में भी सीट है पर 29 को नहीं है, 29 को, फिर आपने डेट चेंज कर लो, हो सकता है दिल्ली में 29 को मिल जाए, फिर हो सकता है दिल्ली में 28 को मिल जाए, तो फिर उस हिसाब से भी होगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको डेट तो पसंद आ रही पर उस डेट का दिल्ली में सेंटर नहीं है, यहाँ मिल रहा, यहाँ ले लेना। ठीक है, तो ऐसा भी होगा। तो ये मैं सारी बात बहुत आसान वे में बता रहा हूं ताकि आप जब ये चॉइस भरवाने को आए, जिसने ये वीडियो देखी हो उसको सबसे ज्यादा फायदा हो। ठीक है, अब आपको होने जा रहा है, आप अपनी मनपसंद का शहर, अपने मनपसंद की डेट चुन पाओगे। ठीक है, ये जब आएंगी मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा एक बार और कैसे कैसे फिल करना है, उसकी चिंता आप मत करिए। जब आपके भाई ने जिम्मेदारी ले ली तो फिर सारी निभा